दोस्तों, डैम बनाने का मकसद पानी को ज़ाया होने से बचाना, बिजली पैदा करना और सैलाब को रोकना होता है। दरअसल डैम एक बहुत बड़े बम की तरह होता है जो कभी भी फट सकता है, जिसके फटने से लाखों ने करोड़ों लोगों की जानें जा सकती हैं। इस वीडियो में एक ऐसा डैम है जिसमें छोटी सी गलती से सब तबाही में तब्दील हो जाएगा। आज हम आपको दुनिया के 9 खतरनाक तरीन डैम्स के बारे में बताएंगे। नंबर 9, मोंटी कार्लो डैम, यूएसए। ये दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे खूबसूरत डैम्स में से एक है और ये अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के झील पर बना हुआ है। ये डैम 1.9 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी होल्ड करता है। इसकी तामीर 1953 में शुरू हुई और 1957 में मुकम्मल हुई और इस डैम की लंबाई 312 मीटर है और इसकी हाइट 93 मीटर है। दोस्तों, ये डैम अपने शैतानी होल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जिस वजह से ये डैम हर साल हजारों सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। लेकिन ये शैतानी होल मौत के दरवाजे की तरह है, जिसमें गिरने से आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा, क्योंकि इस होल के नीचे टरबाइन को लगाया गया है जिससे बिजली पैदा होती है और ये डैम 11.5 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। इस झील का पानी बढ़ जाने से डैम में से 1 सेकंड में 48,000 क्यूबिक मीटर पानी निकाला जा सकता है। तरबेला डैम दुनिया के सबसे खतरनाक डैम्स में से एक है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। ये डैम इतना बड़ा है कि आज तक कभी भी नहीं भरा। दोस्तों, अगर इस डैम में जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो इसके फटने से सैलाब आने के साथ साथ कई गांव मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे और तबाही का मंजर पेश करेंगे। इस डैम के फटने से लाखों नहीं लगभग 3 करोड़ लोग मुतासर हो सकते हैं। ये दरियाई सिंध पर बना हुआ है। इसकी तामीर 1968 और 1976 के दरमियान मुकम्मल हुई। ये डैम तकरीबन 12,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा अराजी को अपाशे का पानी फराहम करता है। इस डैम की ऊंचाई 143 मीटर है और इसकी चौड़ाई 4720 मीटर है। दोस्तों, ये डैम बहुत से मसाइल से दो चार है, जिनमें नाकस तमीर और सीज शामिल है। नंबर 7, रास्तक डैम, रशिया। ये दुनिया के सबसे सर्द इलाके साइबेरिया में वाक़या है। इस डैम को 1954 और 1964 के दरमियान अनकरा रिवर पर बनाया गया था। दोस्तों, ये डैम दरियाई अनकरा के पानी को अपने घेरे में लेता है, जो कि 5540 किलोमीटर स्क्वायर के रकबे पर फैला हुआ है और ये डैम 170 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी होल्ड करता है। इसकी हाइट 125 मीटर है और इसकी लंबाई 4417 मीटर है। दोस्तों, इस डैम के ऊपर से रेलवे ट्रेन और एक बाईपास गुजरता है, क्योंकि अगर ये डैम फटा तो हजारों नहीं लाखों लोगों की जानें जाएंगी। इस डैम के 18 पावर यूनिट हैं जो 4500 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। ये रूस की तवानाई की पैदावार में अहम किरदार अदा करता है। नंबर 6, क्रीबा डैम, जिम्बाब्वे। ये डैम पानी स्टोर करने के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ये डैम जिम्बाब्वे के क्रीबा कस्बे में दरियाई ज़म्बेज़ी पर बना हुआ है। इसकी तामीर 1956 में शुरू हुई और 1959 में मुकम्मल हुई। दोस्तों, इसकी हाइट 128 मीटर है और इसकी लंबाई 580 मीटर है। ये इतना बड़ा डैम है कि जिम्बाब्वे के दरियाई ज़म्बेज़ी, जो कि 280 किलोमीटर स्क्वायर के रकबे पर फैला हुआ है, ये उसके पानी को कंट्रोल करता है। हैरत अंगेज तौर पर ये 185 क्यूबिक किलोमीटर पानी होल्ड करता है और इस डैम को 10,000 साल के सैलाब से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस डैम को रिपेयर नहीं किया जाता तो ये फेल हो जाएगा, जिससे 3.5 मिलियन लोगों की जानें जा सकती हैं। इस डैम का एक किनारा जिम्बाब्वे में है और दूसरा ज़ैम्बिया में है। ये डैम 2 पावर स्टेशनों पर मुश्तमिल है जो मुश्तरका 1470 मेगावाट तवानाई पैदा करते हैं, जो ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे के लिए तकरीबन 60% बिजली पैदा करता है। नंबर 5, वजोंट डैम, इटली। ये डैम शुमाली इटली में वाक़या है जो दरियाई वजोंट पर बना हुआ है। इस दरिया की लंबाई 37 किलोमीटर है और ये डैम 1.2 मिलियन पानी होल्ड करता है। डैम की तामीर 1957 में शुरू हुई और 1963 में मुकम्मल हुई। इस डैम की हाइट 262 मीटर है और इसकी लंबाई 160 मीटर है। ये डैम बिजली पैदा करने और नीचे वादी को सैराब करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये डैम 1963 में उस वक्त बदनाम हुआ जब बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइडिंग के बायस पानी की एक लहर डैम के ऊपर से गुजर गई, जिसके नतीजे में नीचे वादी में 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, जिससे वजोंट डैम अब दुनिया के खतरनाक तरीन डैमों में शुमार होता है। नंबर 4, होवर डैम, यूएसए। और ये डैम अमेरिका की रियासत एरिज़ोना में कोलोराडो रिवर पर बना हुआ है।
اس کی تعمیر 1931 میں شروع ہوئی اور 1936 میں مکمل ہوئی۔ یہ ڈیم اتنا خطرناک ہے کہ اس کی تعمیر کے دوران 112 لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی۔ اس ڈیم میں ایک چھوٹی سی گڑبڑ سے بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، اور اس ڈیم کے ٹوٹنے سے ایک ایسا سیلاب آئے گا جو کسی نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ دوستو، اس ڈیم کی لمبائی 380 میٹر ہے اور اس کی ہائٹ 221 میٹر ہے۔ اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 2080 میگا واٹ ہے، جو 1.3 ملین گھروں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ کولوراڈو ریور 247 کلومیٹر اسکوائر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور یہ ڈیم 32.2 کیوبک کلومیٹر پانی ہولڈ کرتا ہے۔ نمبر 3، اٹیپو ڈیم، برازیل۔ یہ ڈیم دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے اور یہ ڈیم اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو لاکھوں نہیں اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا اور لگ بھگ 7 لاکھ گھر بجلی سے محروم ہو جائیں گے، جو برازیل کی ریاست پیراگوئے کی سرحد پر دریائے پورنا پر بنا ہوا ہے۔ یہ ڈیم اپنی ڈینجرس شیپ کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور یہ دریائے پورنا کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے۔ اٹیپو ڈیم انجینئر کا ایک شاندار معجزہ ہے جو تقریباً 96 میٹر اونچا اور اس کی لمبائی 7700 میٹر سے زیادہ ہے۔ اس ڈیم کو 1975 اور 1982 کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا۔ دوستو، اس ڈیم کے 18 پاور ہاؤس ہیں جو 14,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 2، موصل ڈیم، عراق۔ موصل ڈیم، جسے پہلے صدام ڈیم بھی کہا جاتا تھا، یہ عراق کا سب سے بڑا ڈیم ہے جو شمال مغربی صوبے نیروی میں دریائے دجلہ پر بنا ہوا ہے۔ یہ ڈیم دنیا کے خطرناک ترین ڈیموں میں سے ایک ہے، ایسا اس لیے کہ یہ کنکریٹ کے بجائے ڈھیلی مٹی سے بنا ہوا ہے اور اس پر ہر وقت ڈیم کی مرمت جاری رہتی ہے۔ دوستو، اس ڈیم کو بنانے کا مقصد بجلی پیدا کرنا، آبپاشی اور سیلاب کو کنٹرول کرنا تھا۔ اس ڈیم پر 2014 میں ISI کے ٹیررسٹ نے قبضہ کر لیا تھا، جس سے اس ڈیم کو کافی زیادہ نقصان ہوا۔ اس ڈیم کی تعمیر 1981 میں شروع ہوئی اور 1986 میں مکمل ہوئی اور اس کی لمبائی 3.4 کلومیٹر اور اس کی ہائٹ 113 کلومیٹر ہے۔ یہ ڈیم 11.1 بلین پانی ہولڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ڈیم میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 1750 میگا واٹ ہے، جو لگ بھگ 1.7 ملین سے زیادہ رہائشیوں کو بجلی فراہم کرتا ہے۔ 13 گورجس ڈیم، چائنا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے جو چین میں دریائے یانگسی پر بنا ہوا ہے۔ اس ڈیم کی لمبائی 2.3 کلومیٹر اور اس کی اونچائی 185 میٹر ہے اور اس کے پانی ہولڈ کرنے کی صلاحیت تقریباً 45 ملین کیوبک میٹر ہے۔ بہت سے ماہرین کے مطابق یہ ڈیم 2008 میں چین میں آنے والے زلزلے کا سبب بنتا ہے، جس میں 87,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسی لیے اس کا شمار دنیا کے خطرناک ڈیموں میں کیا جاتا ہے۔ ڈیم کی تعمیر 1994 میں شروع ہوئی اور 2006 میں مکمل ہوئی، جس کا بنیادی مقصد سیلاب پر قابو پانا اور بجلی پیدا کرنا ہے۔ یہ ڈیم 22,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے یہ دنیا کا نمبر 1 ڈیم ہے۔ دوستو، آپ کو ان میں سے کون سا ڈیم سب سے خطرناک لگا، ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔